दोस्तों नमस्ते, मैं प्रशांत हूं और आप द कॉन्फ्लिक्ट लेंस देखना शुरू कर चुके हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ थोड़ा सा मामला सुलझता हुआ दिखता है तो दूसरी तरफ से हमले शुरू हो जाते हैं। ईरान और अमेरिका को लेकर के स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो तनाव और खींचतान है, एक तरफ ओमान के बीच बातचीत के जरिए हल निकालने की कोशिश हो रही तो दूसरी तरफ सऊदी अरब बैक्ड यमनी जो गवर्नमेंट है वहां की और हुतीज के बीच में जंग छिड़ गई है। तमाम सारी तस्वीरें ये खबरें बताती हैं कि सऊदी अरब पर नकेल कसने की कोशिश में ईरान है। उधर एक नया पैक्ट हो गया है। ये पैक्ट तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी के बीच में हुआ है। डिफेंस पैक्ट हुआ है, मतलब किसी एक देश पर हमला यानी कि सब पर हमला। और सऊदी अरब और यमन के बीच में बवाल छिड़ाई हुआ है, हुतीज के बीच में, खासतौर पर सना के बीच में। मैं अभी उस पूरे गणित को लेकर के उस पूरे समीकरण को आपको समझाने की कोशिश करूंगा, वो पैक्ट क्या है और उसके पीछे की वजह क्या है। लेकिन सबसे पहले जो मैं आज आपको खबर बताने जा रहा हूं वो बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई है, मतलब अमेरिका और इजराइल से जुड़ी हुई है। ईरान के हाथ अमेरिका और इजराइल के दो ऐसे बड़े, आप समझिए कि पॉइंट्स लगे हैं या कह लीजिए कि हथियार लगे हैं, जिसके बाद खलबलाहट मची हुई है दोनों मुल्कों में। हालात ये बन पड़े हैं कि अगर ईरान ने ऐसा कारनामा कर दिया तो एक बहुत बड़ी ताकत इजराइल की भी और अमेरिका की भी ईरान के हाथ में होगी और आने वाले जो हमले होंगे वो और ज्यादा घातक होंगे फिर ईरान के। तो ऐसी कौन सी चीज हाथ लगी है अभी मैं आपको बताऊंगा। दूसरी तरफ ईरान ने खबरें निकल के सामने आई है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में एक और ऑयल टैंकर पर हमला किया है और उसमें आग लगने की खबरें हैं। इस पर भी जानकारी देने की कोशिश करूंगा और साथ में एक बड़ी खबर जो है वो इराक में हमले को लेकर के है और ईरान ने दुश्मन के घुसपैठ को नाकाम करते हुए कई आतंकियों को ढेर कर दिया है। वो खबर भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए बहुत सारी खबरें हैं, फटाफट बिना समय गंवाए हुए जल्दी जल्दी आपको खबरों से तारुफ कराते हैं। इस वीडियो को सबसे पहले देख लीजिए। ये तस्वीरें अमेरिका के MQ-9 ड्रोन, जिसको लगभग सुरक्षित कैप्चर किया है, ईरान ने ऐसा दावा किया जा रहा है। और जो इजराइल का हर्मेस ड्रोन है उन दोनों को कैप्चर किया है। खबरें यह हैं कि ईरान इस पर रिवर्स इंजीनियरिंग करके अमेरिका और इजराइल के खिलाफ इसी को हथियार बनाने की तैयारी कर चुका है। आप याद कीजिए कि जून 2025 में B-2 बॉम्बर जो है बरामद किया था, B-52 और उसको बरामद किया था, उसके भी रिवर्स इंजीनियरिंग की खबरें निकल के सामने आई थी। और अब उसके बाद ये दूसरा ऐसा मौका है जब ईरान और माफ कीजिएगा अमेरिका और इजराइल दोनों के बहुत महत्वपूर्ण हथियार, जंग में सबसे अहम रोल अदा करने वाले ड्रोन्स को इस तरीके से मार गिराया है कि मामला एकदम सुरक्षित है और उसको बहुत अच्छे से स्टडी करके उसके खिलाफ तैयार किया जा सकता है। वसीम जैदी लिख रहे हैं कि ईरान ने कथित तौर पर अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन और इजराइल के हर्मेस 900 ड्रोन को लगभग पूरी तरह से सुरक्षित बरामद किया। IRGC के इंजीनियर इन कब्जे में लिए गए ड्रोन सिस्टम की जांच कर उनकी तकनीक का अध्ययन करने और अहम कंपोनेंट्स की रिवर्स इंजीनियरिंग करने की उम्मीद है ताकि उन्नत स्वदेशी ड्रोन मॉडल विकसित करने में मदद मिल सके। तो ये एक बड़ी खबर है जो दावा किया जा रहा है। अब ये तस्वीरें हैं बाकायदा जो प्रेस टीवी ने एक तरीके से अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की हैं ऑफिशियली, और जिसको रेहान रेजबियानी ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये जो तस्वीरें हैं ये अमेरिकी ड्रोन और इजरायली ड्रोन को मार गिराए जाने की तस्वीरें हैं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं इसमें ऊपर F-15 फाइटर जेट है जिसमें सीट उसकी नजर आ रही है और उसको जो मार गिराया है उसका ये मलबा है या उसको रखा गया है, सुरक्षित रखा गया है। नीचे की ड्रोन है MQ-9 ड्रोन की तस्वीर है। F-15 MQ-9 मतलब दोनों एक तरीके से उसको प्रदर्शित किया है और मार गिराए जाने का दावा किया है। रेहान रोजबियानी लिख रहे हैं कि ईरान हैज रिलीज्ड इमेज ऑफ द एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉयड बाय द एयर डिफेंस सिस्टम। इमेज 2 ऑफ US F-15 फाइटर जेट्स एंड MQ-9 ड्रोन शॉट डाउन ड्यूरिंग द वॉर के दौरान जिनको मार गिराया गया, ये उसकी तस्वीरें हैं, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। यानी कि अमेरिका माने न माने लेकिन लगातार जो है इस तरीके के कारनामे अंजाम देता रहा है।
एक खबर और दोस्तों जो प्रेस टीवी के हवाले से निकल के सामने आई, जरा इस ट्वीट को देखिए, फिर उसके बाद इराक में किस तरीके से बवाल मचा है वो भी बताऊंगा। देखिए जरा, प्रेस टीवी बता रहा है कि ईरान की IRGC ने दावा किया है कि उसने दक्षिणी सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में एक सशस्त्र आतंकवादी टीम के सभी सदस्यों को मार गिराया, ठीक उस वक्त जब वो ईरान में घुसने की कोशिश कर रहे थे। IRGC के मुताबिक एक पड़ोसी देश से हथियार और गोला बारूद लेकर के ये आतंकी दाखिल हुए थे। सुरक्षा बलों ने तड़के सुबह मुठभेड़ में इस सेल को निशाना बनाया है। IRGC का दावा है कि टीम को उस समय खत्म कर दिया गया जब वो अपना कथित नियोजित हमला अंजाम देने वाली थी। मतलब एक बड़े हमले की तैयारी में वो टीम आई थी, उससे पहले ही यह घटनाक्रम अंजाम दिया गया। उधर स्टेट ऑफ हॉर्मुज से लेकर के दोस्तों एक बड़ी खबर है, आपकी स्क्रीन पर जरा ये रेयान रोज़बियानी का ट्वीट देखिए, इसमें जानकारी दी गई है। बताया गया है कि ईरान रिपोर्टेडली हिट अ शिप इन द स्टेट ऑफ हॉर्मुज नियर द ओमान कोस्ट दैट वाज ट्राइंग टू द क्रॉस विदाउट ऑथराइजेशन। अ स्पेशलाइज्ड वेसल डिजाइंड फॉर द ऑयल शिप रिस्पॉन्स एंड द फायर फाइटिंग इज ऑपरेटिंग इन द एरिया वेयर द ऑयल टैंकर वाज टारगेटेड। नो UKMTO अलर्ट येट। UKMTO की तरफ से अभी तक कोई अलर्ट नहीं आया इसको लेकर के, लेकिन ये जो जानकारी है इसमें साफ साफ बताया गया है कि ओमान तट के पास स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने कथित तौर पर एक जहाज को निशाना बनाया, और ये जो ऑयल टैंकर है ये बिना अनुमति के अनऑथराइज्ड रास्ते से होकर के गुजर रहा था, और दावा तो ये भी किया जा रहा था कि इसको अमेरिका जो है इसको एस्कॉर्ट कर रहा था। बताया गया कि जिस इलाके में कथित तौर पर ऑयल टैंकर को निशाना बनाया गया वहां तेल रिसाव से निपटने और आग बुझाने के इस्तेमाल होने वाले विशेषकृत आपातकालीन जहाज भी सक्रिय हैं। हालांकि इस घटना को लेकर के अभी तक UKMTO यानी कि UK मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन की तरफ से कोई आधिकारिक अलर्ट नहीं जारी किया गया है, ऐसा दावा दोस्तों ये किया जा रहा है। अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, खबर जो बीती रात अंजाम दिया ईरान ने इराक के सुलेमानिया इलाके में। आपकी स्क्रीन पर ये वीडियो देखिए और इसकी आवाजें सुनिएगा, जबरदस्त तरीके से अटैक किया है। ये देखिए, ये कुर्दिस्तान इलाका है, ड्रोन से यहां पर अटैक की खबर आई है। आप देखिए कि हल्का हल्का सा आपको आग की जो तस्वीरें हैं उसकी जो छवि है वो आपको दिखलाई पड़ रही होगी। रेयान रोज़बियानी ने ये इस वीडियो को ट्वीट करते हुए बताया, कहा कि ईरान डोंट हिट द कुर्दिश कमाला पार्टी हेडक्वार्टर इन द सुलेमानिया इराक कुर्दिस्तान। इराक के कुर्दिस्तान इलाके का जो सुलेमानिया इलाका है वहां पर कमाला पार्टी के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया है, ऐसी खबरें निकल के सामने आई हैं दोस्तों। उधर आपको पता है कि बीते दिन हुतीज ने यमन सशस्त्र बलों पर हमला किया और जिसमें लगभग 58-60 सैनिकों के मारे जाने की खबर निकल के सामने आई थी। उसके बाद लगातार जो है हुतीज पर हमले के दावे सऊदी समर्थित जो यमनी आर्मी है उसकी तरफ से किए जा रहे हैं। रात भर हमले हुए हैं। आपके स्क्रीन पर ये वीडियो जरा देखिए, ये हमले की आवाजें आपको सुनाई पड़ रही होंगी। ये जानकारी दोस्तों निकल के सामने आई, ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। बताया जा रहा है कि यमन के हुदैदा में भीषण जंग है। यमन के हुदैदा में सऊदी समर्थित लड़ाकों और हूती के बीच में भीषण लड़ाई चल रही है और ये गोलाबारी की आपको आवाजें साफ तौर पर सुनाई दे रही होंगी। अब मैं आपको कुछ और तस्वीरें दिखाता हूं। एक ये वीडियो जारी किया है बाकायदा यमन की जो सशस्त्र सेनाएं हैं उसकी तरफ से। देखिए किस तरीके से हुतीज को निशाना बनाया गया। देखिए, ये देखिए रेड सर्कल, कुछ लोग यहाँ पर इकट्ठे थे और अचानक से यहाँ पर अटैक हुआ है। ये जानकारी दी गई और दावा ऐसा किया गया है कि यहाँ पर अटैक हुआ है। अब इस ट्वीट को देखिए, कहा गया कि यमन के मारीब प्रांत से नया वीडियो फुटेज सामने आया है। यमनी सेना ने ऐसे दृश्य जारी किए जिसमें मारीब के बाहरी इलाकों में ईरान समर्थित हूती बलों से जुड़े समूहों पर किए गए हमलों को दिखाया गया है। यमनी सेना के मुताबिक इन अभियानों में हूती समर्थित लड़ाकों और उनके ठिकानों को निशाना बनाया गया है। मारीब यमन का एक बेहद रणनीतिक और ऊर्जा संपन्न क्षेत्र है, इसलिए यहाँ नियंत्रण को लेकर के संघर्ष लंबे समय से चला आ रहा है। एक और तस्वीर देखिए, ये जो डिप्लॉयमेंट है ये उसकी तस्वीरें हैं। मिंट प्रेस ने ये वीडियो शेयर किया है। बताया जा रहा है कि सऊदी समर्थित बलों ने पीछे हटने का ये वीडियो बताया जा रहा है कि यमन ने एक नया वीडियो फुटेज सामने आया जिसमें सऊदी समर्थित बलों के लड़ाकों को अपने ठिकानों से पीछे हटते हुए देखा जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक यमनी सशस्त्र बलों ने मारीब की दिशा में आगे बढ़ना शुरू किया और रास्ते में सऊदी समर्थित बलों पर उनके ठिकानों पर हमला किया है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं, ये उससे जुड़ी तस्वीरें हैं। जो सऊदी समर्थित जो यमन के लोग हैं वो उनकी तरफ से ये बयान निकल के सामने। अच्छा,
यमन के हुतीज की तरफ से भी एक बयान आया है। ड्रॉप साइट ने इसको कोट किया है। आपकी स्क्रीन पर ये इस बयान को देखिए, मैं आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूं जिसको ड्रॉप साइट ने बताया है। बताया गया है कि अंसरुल्लाह की सऊदी अरब को खुली चेतावनी दी गई है और जिसमें कहा गया है कि यमन के सशस्त्र बलों ने कहा है कि वो आगे भी अपने तय समीकरणों को कायम रखेंगे और कहा है कि घेराबंदी का बदला घेराबंदी से देंगे। ये भी कहा कि सऊदी अरब की आक्रामक सैन्य लामबंदी को कहीं भी निशाना बनाया जाएगा और यमन के खिलाफ किसी भी आक्रामक साजिश या सैन्य कार्रवाई को बिना एक तरीके से तत्काल और कड़ी प्रतिक्रिया के आगे एक तरीके से बढ़ने नहीं दिया जाएगा। ये इस ट्वीट में ये बताने की कोशिश की गई है। उधर दोस्तों कुछ और तस्वीरें निकल के सामने आई हैं हमले को लेकर के। आपकी स्क्रीन पर जरा एक और ये वीडियो देखिए। ये आर्टिलरी शेलिंग की तस्वीरें हैं। लगातार जो है धमाके हो रहे हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। यमनी सेना के तोपखाने इकाइयों ने मारीब में ईरान समर्थित हूती लड़ाकों का पीछा करते हुए ये निशाना बनाया है। ये उसकी तस्वीरें हैं। वीडियो के मुताबिक यमनी सेना ने तोपों से हूती लड़ाकों के ठिकानों पर गोलाबारी की है। मारीब क्षेत्र में जारी सैन्य संघर्ष के बीच ये वीडियो सामने आया है। देखिए किस तरीके से आर्टिलरी शेलिंग हो रही है। बताया जा रहा है कि उन्हीं हूती के जो लड़ाके हैं उनके ठिकानों को निशाना बनाया गया है। कुछ और वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। एक ये वीडियो देखिए, ये भी मारीब का है। किस तरीके से ठिकाने को निशाना बनाया गया देखिए। इस वीडियो में आप देखिए कि ईरान समर्थित हूती बलों से जुड़े समूहों पर ये हमले किए जा रहे हैं। ये उससे जुड़ा वीडियो है। देखिए ये ठिकाना है पूरा और यहीं पर अटैक होता है। ये देखिए, फिर उसके बाद वहां पर भगदड़ मचती है, लोग भागते हैं। तो लगातार देखिए वहां पर तनाव का माहौल तो है ही। दूसरी तरफ दोस्तों एक नया पैक्ट तैयार हुआ है जिसको मक्का पैक्ट बताया जा रहा है। आपकी स्क्रीन पर यह खबर देखिए। बताया गया कि सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने मक्का संयुक्त रक्षा समझौते यानी कि मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत तीनों देशों ने कहा है किसी एक पर अगर हमला होता है तो वो तीनों पर हमला माना जाएगा। ये समझौता तीनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और एक तरीके से डिफेंस कोऑर्डिनेशन को मजबूत करने वाला नया क्षेत्रीय ढांचा बताया जा रहा है। हालांकि इसमें स्वचालित एक तरीके से जो सैन्य कार्रवाई है उस पर क्या बाध्यताएं हैं, क्या समझौता हुआ है, इसकी स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं की जा रही क्योंकि जंग तो लगातार चल ही रही है और सऊदी भी निशाने पर है। ऐसे में अभी इसको लेकर के बहुत सारी बात क्लियर नहीं हुई है, लेकिन इसको लेकर के चर्चाएं जरूर शुरू हो गई हैं। इस ट्वीट को देखिए, इसमें जो बात कही जा रही मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर में, इसमें बताया यह गया है कि सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के नए रक्षा समझौते को लेकर के कई सवाल उठ रहे हैं। इनकी टाइमलाइन को देखते हुए लोग पूछ रहे हैं कि आखिर इस गठबंधन का असली मकसद है क्या? क्या यह यमन की घेराबंदी और सऊदी समर्थित सैन्य अभियान को मजबूत करने वाला युद्ध गठबंधन है, या फिर मध्य पूर्व में इजराइल और अमेरिका के बढ़ते सैन्य प्रभाव के खिलाफ एक रीजनल गठबंधन बनाया गया है, या फिर तीनों देश बदलते क्षेत्रीय हालात को देखते हुए अपनी स्वतंत्र सुरक्षा व्यवस्था तैयार कर रहे हैं? फिलहाल समझौते को तीनों देशों ने रक्षात्मक बताया है, लेकिन बातें अभी भी बहुत सारी छिपी हुई हैं जो सीधे तौर पर समझ में भी आ रहा है। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।